गुड्डन, सिर्फ बदलाव एक ऐसी चीज है जो हमें स्थिर रखता है। तूने हमें अपनी दोस्ती वाली सोच से बदल दिया। तू जीत गई गुड्डन, जीत गई। हमने तेरे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। प्यार की जगह तुझे डर सिखाया, दोस्ती की जगह तुझे सख्त रहना सिखाया। पर आज जब हमारी सख्ती से सिखाई हुई हमारी बहुएं हमें समझ नहीं पाई, रस्म और रीत के लिए उन औरतों ने हमारे साथ सख्ती दिखाने की कोशिश की, तब गुड्डन तूने हमसे दोस्ती दिखाई, हमारे और अपनी सोच की इज्जत की। हमें यह एहसास दिलाया कि एक सास और बहू दोस्त बन सकते हैं, उनके रिश्ते में मिठास हो सकती है। गुड्डन, हम और हमारी सोच गलत थी। हमें गर्व है गुड्डन, इंडिया की यंगेस्ट सास पर, जिसने आज हमें दोस्ती और सख्ती के रिश्ते का फर्क समझाया। आज तूने जो किया है उससे हम बहुत खुश हैं और सब सासों को ये मिसाल दे सकते हैं कि कैसे एक सास और बहू दोस्त बनकर रह सकते हैं। बहू ससुराल में भी मायके से भी ज्यादा खुश हो सकती है। सास और बहू की दोस्ती से घर चलाया जा सकता है, एक दूसरे का हाथ बटाया जा सकता है। इसीलिए हमने तुम सब के सर पे से इज्जत के बोझ में दबे पल्लू को उतरवाया। इज्जत तो दिल में होनी चाहिए। इसीलिए आज से ये दिखावे का बोझ इस घर की बहुओं को उठाने की कोई जरूरत नहीं है। लल्ला, बेटे, जाते जाते हम इतना ही बताएंगे, हम गलत थे, हमारी सोच गलत थी। गुड्डन जैसी सास अपनी बहू को जलाकर मारने का जुर्म कभी नहीं कर सकती। लल्ला, हमें यकीन है तू जल्द से जल्द उस अपराधी को उसकी सजा तक जरूर पहुंचा देगा। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जिसने भी हमारी बहू को मारने की कोशिश की है उसे सजा तो बहुत जल्द मिलेगी। चलते, हमेशा खुश रहो। दादी, अब हमें भी इजाजत दीजिए, बहुत देर हो गई है। भाई, मैं भी इन्हें छोड़कर आता हूँ। ठीक है। वाह गुड्डन वाह, जिन शांति दीदी को मैं इतने सालों में नहीं बदल पाई, उनको तूने बस पहली बार मिलकर इतनी बड़ी सीख दे दी। मुझे बहुत गर्व है बेटा तुम पर। थैंक यू दादी। हम जानते हैं आप बहुत गुस्सा है, पर जल्दबाजी में बनता काम भी बिगड़ जाता है जिंदू साहब। अब इस अपराधी को पकड़ना हमारे सबसे अच्छे दोस्त के बिना नहीं हो पाएगा हमसे। चलिए ना, हमें दिमाग से काम लेना नहीं आता,
सिर्फ दिल की समझ है हमें। आप देख नहीं रहे हैं वो इस परिवार को कितना अपना मानने लगे हैं, कितना बदल गए हैं वो। और अगर इस समय हम उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा देंगे तो उनका परिवार से भरोसा नहीं टूट जाएगा। गुड्डन प्लीज, एक अंगद के भरोसे को कायम रखने के लिए मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को खतरे में नहीं डालूंगा। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? समझ आप नहीं रहे हैं जिंदल साहब। दिल की नहीं तो दिमाग से ही सोचिए। अगर अंगद जी अपराधी नहीं निकले तो क्या करेंगे हम असली अपराधी को भी अपने से दूर कर देंगे। और इस समय हम अपराधी को चौकन्ना होने का मौका नहीं दे सकते हैं। और हमें लगता है कि अगर हम उनसे इस समय बात करेंगे ना तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। गुड्डन बस। अंगद मेरा भाई है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ गुड्डन। यूं औरतों के लिबास पहनकर घूमना उसकी पुरानी आदत है। बात साफ है, उसे तुमसे बदला लेना था, इसीलिए उसने तुम्हारे जैसे कपड़े पहने और दुर्गा बहू को जलाने की कोशिश करी ताकि इल्जाम तुम पर लगे। सच यही है गुड्डन, और इस सच को साबित करने के लिए हमें और किसी सबूत की जरूरत नहीं है। तुम भले ही अब भी अंगद पर भरोसा करो, पर मुझे सिर्फ फैक्ट्स पर भरोसा है, और फैक्ट्स यही बताते हैं कि अंगद ही अपराधी है। हटो मेरे रास्ते से। नहीं जाने देंगे हम आपको, कह दिया हमने। कल सुबह तक का समय दे दीजिए हमें प्लीज, हमारे लिए। ठीक है, कल सुबह तक का वक्त देता हूं। वैसे देखने में छोटी लगती हो, पर दम है। हाँ तो क्यों ना। आपको पता है पापा ना हमें दूध में से घी भर भर के पिलाते थे और रोक तो हम आपको बहुत पहले लेते, पर हमने सोचा आपको ही बोलने का मौका देते। जिंदल साहब ने केवल सुबह तक का ही समय दिया था। मैं जाकर अंगद जी से बात कर लेनी चाहिए, इससे पहले जिंदल साहब अपना सारा गुस्सा लेकर उन पर भड़क पड़े। अंगद जी। भाभी आपसे एक हेल्प चाहिए थी, चलिए ना। हमसे क्या? हाँ आप चलिए तो मैं बताता हूँ। आप आइए। अंगद जी। ये सब क्या अंगद जी? कैसा लगा आपको भाभी? मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि भाई को अच्छा लगेगा कि नहीं। उनके हिसाब से थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया? मुझे बस उसके लिए आपकी हेल्प चाहिए थी। अच्छा। ये आपके माथे पर चोट कैसी लगी अंगद जी? अरे ये कुछ नहीं, वो मैं ना बाथरूम में फिसल गया था तो ये चोट लग गई थी। छोटी सी चोट है, वो तो ठीक हो जाएगी। आप ये सब छोड़िए ना, आप बताइए ना कि कैसा लग रहा है रूम? अच्छा लग रहा है अंगद जी, मगर अरे मगर वगर कुछ नहीं। आपने और भाई ने इस परिवार के लिए कितना कुछ किया है, तो मेरा भी तो कुछ हक बनता है ना। इसलिए आपके लिए और भाई के लिए वेलकम बैक गिफ्ट। अंगद जी, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। ये लो, भाई ने तो देख भी लिया। अरे भाई, भाई आप बाहर के खड़े, अंदर आइए ना। आप तो सरप्राइज हुए नहीं, तो यही बता दीजिए कि कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा ना अंगद जी, बहुत अच्छा लगा। और अच्छा क्यों नहीं लगेगा?
आपने इतने अच्छे से डेकोरेट किया है। वेलकम बैक टू योर रूम भाई। भाई बुआ जी से नाराज थे ना, इसलिए आपके लिए कमरा छोड़ दिया था। हमेशा राम जी बनकर आपका साथ निभाया और हमेशा आपके लिए हर मुश्किल में खड़े भी रहे। मैं तो बस यही चाहता था कि भाई जब रूम में वापस आए तो उन्हें उतनी ही खुशी हो जितनी कि वो आपको देते हैं। ये लीजिए। रुकिए। अरे मुंह तो मीठा कर लेने दे। किस लिए माँ? जब मुझे ये शादी मंजूर ही नहीं है तो किस बात के लिए आप लोग मुंह मीठा कर रहे हैं? देखा सरू, मैंने कहा था ना एक बड़ा तूफान आएगा। दुर्गा दी, आपने देखा ना एजे ने मेरे भाई को फिर से मारा। अरे अब तो मैं गिनती भी भूल चुकी हूँ। अरे वो कितनी बार करेंगे? ये कुट्टन कम थी क्या जो मेंढक जैसी आंखों वाली उसकी छोटी बहन छुटकी छोटी सास बनकर हमारे सर पे टर टर करने वाली है। दुर्गा दी, आप क्यों नहीं कुछ कर रही हैं? कुछ बोलिए तो सही। सरू, तूने एक नई बात पर गौर किया? क्या? एजे ने गुड्डन की बात पर हामी नहीं भरी, पर्व को थप्पड़ मारा क्योंकि उसने रेवती की बेइज्जती की। पर गुड्डन, जो अंगद और रेवती के रिश्ते से खुश है, सहमत है, उस पर एजे ने कुछ भी नहीं कहा। दुर्गा दी, एजे बोलेंगे भी क्या जब गुड्डन यही चाहती है कि उसकी छोटी बहन छुटकी की शादी अंगद से हो जाए और फिर वो दोनों इस घर पे आ जाए। पता नहीं इन दोनों बहनों का क्या प्लान है, पूरे घर पे कब्जा करने पे लगी हुई है। और दुर्गा दी, आप यही कह रही है ना कि एजे ने कुछ नहीं बोला? क्या गारंटी है कि एजे बाद में कुछ नहीं बोलेंगे? हाँ, अरे मैं जानती हूँ उस गुड्डन को। वो जाएगी एजे के पास, 2 का 4 बात समझाएगी और फिर एजे एक नहीं 1760 बार मानेंगे उसकी बात। नहीं सरू, एजे ने पहली बार गुड्डन का साथ नहीं दिया, बिना कुछ कहे वहां से चले गए। और जहां तक मैं एजे को जानती हूँ, वो शांत है। इसका मतलब कोई बड़ा तूफान आने वाला है। आ गया। जिंदल साहब, ये क्या बोल रहा है तू? सही सुना आप सबने। मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। और ये शख्स अब इस घर में हरगिज नहीं रह सकता। ये लोग अंगद को उसकी सही जगह पर ले जाने आए हैं, जहां इसके जैसे लोगों को रखा जाता है। पापा, मैं चाहता हूं कि आप मेरा विश्वास करें। मैं ये सब जो कुछ भी कर रहा हूं सिर्फ रेवती की भलाई के लिए कर रहा हूं। अंगद जैसे झूठे और फरेबी इंसान का रेवती जैसी सुलझी हुई लड़की के साथ रिश्ता नहीं होना चाहिए। माफी चाहता हूं मैं आपसे, पर यह रिश्ता नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हैं जिंदल साहब? अंगद जी ने कोई धोखा, कोई फरेब नहीं किया है। वो बदल। बस गुड्डन, बस।
जिस अंगद की तुम तरफदारी कर रही हो ना, ये आज भी उतने ही नीच और खतरनाक इरादों वाला इंसान है। इसके दिल में तुम्हारे लिए और इस परिवार के लिए इतनी नफरत बढ़ चुकी है कि इस बार इसने अपने बदले के लिए सारी हदें पार कर दी। दुर्गा बहू को जलाने की कोशिश, गुड्डन को फंसाने की कोशिश, ये सब किसी और ने नहीं बल्कि इस अंगद ने किया है। और इस अपराध का सबूत है मेरे पास। भाई, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ भाई। जिस तरह आप भाभी का ख्याल रखते हैं और एक दोस्त बनकर हमेशा साथ देते हैं, मैं भी वैसा करना चाहता हूँ। रेवती जी का राम बनना चाहता हूँ। तो जरूर बनेंगे वो तो फिर। और वो समय अब ज्यादा दूर नहीं है अंगद जी। पर्व का जुर्म साबित करने के हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ठीक कहा भाभी आपने। उस पर्व ने ना केवल आपको बल्कि पूरे परिवार को धोखा दिया है। तो एक बार वो मेरे हाथ में आ जाए, फिर आपके, परिवार के और खासकर रेवती जी के, जिस तरह रेवती जी के साथ बदतमीजी की है और उन्हें सबके सामने बेइज्जत किया है, उन सबका हिसाब देना होगा उसे। और इसीलिए इस सब में रेवती हमारी मदद करेगी उस पर्व को पकड़ने में। क्यों छुटकी? लेकिन दीप, वो मुझ पे भरोसा करेगा क्या? मतलब इतना कुछ होने के बाद कहीं उसको पता चल गया तो? कुछ पता नहीं चलेगा और भरोसा भी करेगा। तुम्हें पता नहीं है छुटकी, अपने फायदे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ। ये देखिए, शैतान का नाम लियो और शैतान हाजिर। उठाओ छुटकी, जैसे समझाया बिल्कुल वैसी ही बात करना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। उठाओ। हेलो, कैसी हैं रेवती जी? कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? अब मैं करता भी तो क्या करता बताइए। आपने खुद ही देखा ना वो अंगद कैसे हम दोनों के बीच में आकर हमारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर रहा था। अरे चलो उस बात को तो एक बार नजरअंदाज कर भी देते, पर दुर्गा भाभी के साथ आपने देखा ना, उनको जलाकर मारने की कोशिश की और जब उससे वो नहीं हो पाया तो सारा इल्जाम आपकी दीदी गुड्डन पर डाल दिया। कोई इंसान कैसे इतना कर सकता है? अब आप ही बताइए रेवती जी, इतना सब कुछ होने के बाद क्या आप अंगद से प्यार कर पाएंगी? क्या हुआ? कुछ बोलिए ना। सही कहा आपने पर्व जी। ये अंगद जी का तो असली चेहरा मैं देख ही नहीं पाई। एक आप ही तो हैं जो मेरा प्यार है, नहीं तो वो अंगद क्रिमिनल मेरी दी को फंसा के मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकती। हाँ हाँ, वही तो बोल रहा था मैं भी। पर देखिए रेवती जी, मैं ना आपको ऐसे मायूस नहीं देख सकता। क्या हम एक बार मिल सकते हैं? देखिए, हम दोनों मिलेंगे, पुरानी बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ बिताए हुए पुराने पलों को याद करेंगे। अरे कॉफी पीने चले जाएंगे। मुझे यकीन है हम दोनों एक बार मिलेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेवती जी कहिए ना, क्या हम एक बार मिल सकते हैं? प्लीज
एक बार मिल लीजिए। हाँ ठीक है पर जी, हम मिलते हैं। थैंक यू रेवती जी। इस पर्व का तो मैं वो हाल करूंगा कि हमारे सामने रहम की भीख मांगेगा। भाई हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जब हम पर्व की सच्चाई जानते हैं तो फिर क्यों? आप एक बार हाँ बोलिए, मैं उस पर्व के बच्चे को तो जाके नहीं अंगद जी, पर्व को सजा दिलाने के लिए हमें इतनी जल्दबाजी में काम नहीं करना होगा। हमें धैर्य से काम लेना होगा। पर्व को सजा दिलवाने के लिए हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना बहुत जरूरी है। छुटकी, तुम तैयार हो ना? अब तुम्हारी बर्बादी का समय बहुत नजदीक है पर्व। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। आपको पता है जिंदल साहब, गुस्सा तो हमें बहुत आ रहा है। ऐसा मन कर रहा है कि उसको पेड़ से बांध कर ना 10-12 बिच्छू उसके ऊपर छोड़ दें। मगर हमारे पापा हमेशा हमें कहते थे कि गुस्से में उठाया कदम हमेशा हमारा ही नुकसान कर जाता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए ना, पहले मन को शांत करना चाहिए और उसके बाद आगे की सोचनी चाहिए। इसीलिए तो ये बादाम का तेल। अभी देखिएगा, थोड़ी देर में है ना आपका स्ट्रेस कैसे छूमंतर हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ जिंदल साहब? बैठो। हमने कोई गलती की क्या? कम है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एक मिनट। हेलो। हाँ। ग्रेट न्यूज, थैंक यू। कुणाल मिल गया है और बिल्कुल सेफ है। कहा था ना हमने कि स्ट्रेस यूं गायब हो जाएगा। हो गया ना? हाँ गुड्डन, लेकिन अब हमें और भी ज्यादा चौकन्ना होना पड़ेगा क्योंकि ये न्यूज बहुत जल्द पर्व तक भी पहुंचेगी। हमें जल्द से जल्द सिद्धि से बात करनी होगी। इस बार हमें पर्व को रंगे हाथों ही पकड़ना होगा, पूरे सबूतों के साथ। ये मौका हम हाथ से जाने नहीं दे सकते। भरोसा रखिए जिंदल साहब, ये वार उस पर्व पर आखिरी वार होगा। इस वार से वो बच नहीं पाएगा। मुझे मना करेगी? मुझे मना करेगी? भूल गई, तेरा प्यारा भाई मेरे कब्जे में है। अब जल्द से जल्द इस डाइवोर्स पेपर पर साइन कर, वरना उसके डेथ सर्टिफिकेट पर तेरा साइन होगा, समझे? जब तक हम कुणाल को घर सही सलामत वापस नहीं ले आते, हम आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। अब बुद्ध बनकर बैठे क्या है? जल्द से जल्द साइन करो और दफा हो जा मेरी जिंदगी से। कर। मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। नहीं दूंगी तलाक।
नहीं डरती तुमसे। चाहे तो तुम अपनी नाक रगड़ लो या मेरे पांव धो के पी लो, लेकिन मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। ये मत सोचना कि मैं अपने पति से प्यार करती हूँ। तुम जैसे घटिया लोग किसी और लड़के की जिंदगी बर्बाद ना करें, इसीलिए मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। सिद्धि! सिद्धि सिद्धि क्या सिद्धि? खबरदार जो आइंदा मुझ पे हाथ उठाया। तुम्हारे और जुल्म नहीं सहूंगी मैं, नहीं सहूंगी। हटो मेरे रास्ते से। हेलो साहब, वो लड़का तो पकड़ से भाग गया साहब। क्या भाग गए? अरे एक बच्चे को संभाल नहीं पाए तुम लोग? फोन रखो और दुनिया के किसी भी कोने से उस बच्चे को ढूंढ कर लाओ। अगर वो नहीं मिला ना तो समझ जाना तुम्हारे घर वालों को तुम लोग नहीं मिलोगे। समझ गए? रखो फोन।